सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक अगेन इन माय वीडियो। राइट, सो बिगिनर टू एडवांस फुल कोर्स जो मैंने सीरीज चलाई है वो इसका आज ये दूसरा वीडियो है। राइट, मॉड्यूल 1 हम कवर कर रहे हैं। राइट, और लेसन ये हमारा 1.2 है। राइट, तो पहली वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन जान लिया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। राइट, और इसको करते कैसे हैं, इस पूरे सीरीज में हम ये बात जानेंगे। राइट, तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो कर लिया और हम बात करते हैं लेसन 1.2 की कि इसमें हम आज क्या क्या समझेंगे। राइट, सो व्हाट वी लर्न इन दिस। राइट, तो हम समझेंगे कि पिप साइज क्या होते हैं। राइट, पिप साइज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉट साइज क्या होता है, लेवरेज, स्प्रेड और मार्जिन। आई नो कि बहुत ज्यादा बेसिक्स है। राइट, तो बहुत लोगों को आता भी होगा, लेकिन जो बिगनर्स हैं, क्योंकि सो दैट्स व्हाई कि जो बिगनर है उनको भी सारी चीजें आराम से समझ में आए। राइट, तो इसलिए बेसिक्स कॉन्सेप्ट से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे, आपको पता ही होगा बिड प्राइस क्या होती है, आस्क प्राइस होती है। अगर नहीं पता तो डोंट वरी, मैं हर एक चीज इसमें आपको बताऊंगा। और फिर हम बात करेंगे हाउ करेंसी पेयर्स वर्क। राइट, तो इन सारे कीज पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज पिप? तो पिप क्या होते हैं? तो एक डायग्राम है, तो मैं उसके थ्रू आपको समझाऊंगा कि जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि ये यूरो यूएसडी का एक करेंसी पेयर है। राइट, और ये उसका एक चार्ट है और मैंने यहाँ पे एक दो लेवल बनाए रखे हैं। ठीक है, और दो लेवल ये मैंने बना रखे हैं, ये करंट मार्केट का एक सिचुएशन है। ठीक है, अभी आप करंट सिचुएशन को देखो, अभी आप इस चीज को देखो, ये क्या है, 1.042292, ये एक नंबर है। राइट, अभी यहीं से हम टिप समझेंगे। राइट, सो अब आप देखो कि अगर आप, राइट, अगर आप क्या करते हो, 1.042292 को अगर आप यहां से बाय करते हो, राइट, तो आप अगर यहां से बाय करते हो और मान के चलो उसको आप सेल करते हो 10.04350, राइट, अब यहाँ पे सेल करते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ है? तो ये जो डिजिट आप देख रहे हो ना, राइट, ये जो डिजिट आप देख रहे हो, एक्चुअल में जो उसके लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, राइट, उसके जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, उसमें जो फ्लक्चुएशन होती है वही पिप काउंट होता है। राइट, तो सपोज 292 से आपने बाई किया और 350 पे सेल कर दिया, तो आपको एटलीस्ट 58 पिप का क्या मिल गया, गेन मिल गया। राइट, तो सिंपली यूरो यूएसडी में सपोज कि ये मार्केट स्पॉट प्राइस है। राइट, और उसके जो लास्ट के जो 3 डिजिट है उसमें जो फ्लक्चुएशन होती है वही पिप काउंट होता है। तो यहाँ पे आपको कितना मिल गया, 58 पॉइंट्स मिल गया। राइट, एक और एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आपने क्या किया, 293 से क्या कर दिया, सेल कर दिया। राइट, और क्या किया, 4000 पे, 1.04 पे क्या किया, ऑर्डर को आपने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे समथिंग समथिंग आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, राइट, मे बी 200 का। राइट, तो 200 का यहाँ पे आपको क्या हुआ, 290 का आपको क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉफिट हो गया। तो ये जो 290 था ये आपका एक्चुअल में पिप था। राइट, 290। राइट, सो आपको यहाँ पे इतना मिल गया। ठीक है, तो आई होप सो को आपको समझ में आ रही होगी। राइट, एक और एग्जांपल से देखते हैं हम। राइट, ये गोल्ड का एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। राइट, ये XUD और XUA USD का करेंसी पेयर होता है। राइट, तो गोल्ड में अब आप देखोगे कि मैंने दो सिनेरियो ले लिए। राइट, कंडीशंस बना दी, ऊपर ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे क्या है, सपोर्ट है। राइट, तो अब सपोज कि ये मार्केट की स्पॉट प्राइस है। ठीक है, 2942.74। ठीक है, ये क्या है, ये मार्केट का स्पॉट प्राइस है। अब मान के चलो अब यहाँ से आपको ट्रेड करना है, तो यहाँ से पिप कैसे कैलकुलेट होगा, तो सिंपली जो गोल्ड का है वो लास्ट के जो 2 डिजिट है वही पिप काउंट होगा। तो सपोज कि करंट प्राइस 2942.74 चल रही है। राइट, और आप बाय करते हो यहाँ पे और सेल कर देते हो 2945.56, तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको कितने का पिप मिल गया, 3 पिप का मूवमेंट मिल गया। राइट, इसे ही पिप बोलते हैं। लास्ट के जो जो भी स्पॉट प्राइस किसी भी करेंसी पेयर्स की चल रही होगी, उसका जो लास्ट का डिजिट होगा, राइट, 3 डिजिट होगा, वही उसका क्या होगा, पिप होगा। राइट, उसमें जो फ्लक्चुएशन होगी वही पिप होगा। ठीक है, पिप समझ में आ गया। ठीक है, अब लॉट साइज समझते हैं। अब लॉट साइज, 3 तरह के लॉट साइज होते हैं।
पहला स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है, मिनी होता है और माइक्रो होता है, राइट। जैसे कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में लॉट साइज करते थे ना, जैसे कि निफ्टी में 50 का है, 25 का है, बैंक निफ्टी में 25 का है, 50, 75 का है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट चलते हैं, ठीक है। अब समझो कि अगर एक पिप का मूवमेंट होता है, अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट लिया हुआ है, तो आपको $100 का एक पिप के अंदर क्या मिलेगा, मूवमेंट मिलेगा। अगर आपने मिनी लॉट लिया हुआ है, तो एक पिप के अंदर आपको $10 मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार माइक्रो में आपको $1 मिलेगा 1 पिप पे, ठीक है। सो बेसिकली ये था यहाँ पे। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब मैं करता हूँ कि जिससे आपको और समझ में आए, ठीक है। तो लॉट साइज सिंपली कैसे करोगे आप, ठीक है। तो सिंपली आपको वहां पे ऑप्शन आता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक यहाँ पे इमेज लगा रखी है, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो, एक नैनो भी होता है, पर ये बहुत कम लोग यूज करते हैं। ज्यादातर माइक्रो यूज करते हैं और मिनी यूज करते हैं। जिनका अकाउंट साइज बहुत बड़ा होता है वो स्टैंडर्ड यूज करते हैं। तो सिंपली अगर 0.1 का है, तो सपोज अगर ये आपका लॉट साइज है, तो सिंपली आपको कितना मिलेगा, सिंपली आपको $10 मिलेगा, राइट। एक पिप के अंदर आपको मिलेगा $10। और वहीं आपका अगर स्टैंडर्ड लॉट साइज 0.01 है, तो एक पिप के अंदर एक पिप के अंदर आपको $1 मिलेगा, राइट। और ठीक इसी प्रकार स्टैंडर्ड का है 1.0, तो ये स्टैंडर्ड हो गया, तो आपको $100 मिलेगा, राइट। तो ये है पिप साइज का, ठीक है। जिस प्रकार से जितना आपका लॉट साइज होगा, एग्जैक्टली उसी प्रकार से उसका जो 10x होता है, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिंपली लॉट साइज यही होते हैं। समझ में आ गया आपको कि लॉट साइज लेना कैसे है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। हाउ टू चूज लॉट साइज। तो अब लॉट साइज चुने कैसे, राइट, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सपोज कि आपका $1000 का क्या है, कैपिटल साइज का अकाउंट है, ठीक है। आप क्या करते हो, 2% का क्या करते हो, रिस्क ले लेते हो, राइट। आपको एक ट्रेड मिली, आपने 2% का रिस्क ले लिया, और आप चाहते हो कि आप ओनली 10 पिप का क्या करो, लॉस करो, स्टॉप लॉस आपका 10 पिप का ही हो। और आपने जो लॉट साइज लिया वो 0.01 लिया। तो अब यहाँ पे आपका जो पिप कैलकुलेशन है, वो आपको आ जाएगा कि कैसे आपका जो लॉट साइज है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, ये आपका 20% है, राइट। ये आपका 20% है, किसका, 1000 का 2% कितना होता है, 20 होता है। तो $20 आपका क्या है, ट्रेड में है, ठीक है। अब इसमें, अब ये जो ट्रेड में है, आप कितना लॉस करना चाहते हो, स्टॉप लॉस कितना है, 10 है, राइट। इनटू में स्टैंडर्ड लॉट साइज या जो भी लॉट साइज है आपका, राइट। तो लॉट साइज फॉर्मूला याद कर लो। सबसे पहले है आपका परसेंट जो आपने लिया है, 2% रिस्क जो आपने लिया है, फिर उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस और इनटू में आपका लॉट साइज। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका वो लॉट आ जाएगा जिसमें आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि अगर आपका जो भी XYZ अकाउंट साइज है, उसका जितना परसेंट आप रिस्क लोगे और जितना परसेंट आप स्टॉप लॉस लोगे, और जो आपका लॉट साइज होगा उसको क्या करना है, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन करके सिंपल आपका वो लॉट साइज आ जाएगा जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। वो इस लॉट के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉट साइज का, राइट। अब हम बात कर लेते हैं लेवरेज की। आई होप सो की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और नहीं आ रही है तो थोड़ा सा और पेशेंट रखो, मैं चीजों को और ज्यादा एलोबरेट करूंगा और ज्यादा इजी बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और उन लोगों को भेजो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कि जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का मेरा मन करे आप लोगों के लिए, आपको नॉलेजेबल करने के लिए। लेवरेज क्या होता है, तो सिंपली लेवरेज वो सिस्टम है जहां से आपका जो स्मॉल अकाउंट है आपका, वो क्या हो सकता है, वो बड़ा बन सकता है, ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, या फिर इसको बोले कि लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिससे अकाउंट ब्लो भी हो जाता है। मैंने बहुत बार अकाउंट अपना ब्लो कर दिया है, ठीक है, इसी चक्कर में। ये बेनिफिट भी है, लेकिन क्या है, इसका नुकसान भी है। सो लेवरेज है क्या, तो सिंपली क्या है कि आप देखो यहाँ $1,00,000 है, राइट। तो आप $1,000 से आप $1,00,000 तक का क्या कर सकते हो, ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे 1:100 का लेवरेज सिस्टम मिलता है। आपका अकाउंट साइज छोटा है, लेकिन आप बड़ा अकाउंट, मतलब एक बड़े ट्रेड, स्टैंडर्ड लॉट भी ले सकते हो, राइट। एक बट आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड लॉट लोगे, आपके फेवर में नहीं जाएगी, आपका 1 सेकंड में ही क्या होगा, अकाउंट गोल हो जाएगा। तो
इसलिए बोलते हैं कि जो भी आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से होना चाहिए और कितना परसेंट आप रिस्क लेना चाहते हो, जो कि मैंने अभी एग्जांपल में आपको समझाया, राइट। सो ऐसे अगर आप करोगे तो आपका अकाउंट बचेगा और प्रॉफिटेबल भी हो जाओगे, राइट। सो ये चीज करोगे तो नहीं होगा, लेकिन लेवरेज एक बहुत खूबसूरत चीज है अगर इसको ढंग से यूज किया जाए तो, राइट। तो ये था लेवरेज। अब हम बात करते हैं स्प्रेड की। तो स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले आस्क प्राइस और बिड प्राइस। तो आस्क प्राइस वो प्राइस होती है जहां पर एन नंबर ऑफ पीपल, मतलब एन नंबर कितने भी लोग, राइट, वो है। तो पीपल सेल एट दी सम लेवल। अगर किसी प्राइस पे, राइट, किसी भी प्राइस पे, सपोज ये कोई ग्राफ है, राइट, और किसी भी प्राइस पे क्या कर रहे हैं लोग, वहां से क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आस्क प्राइस हो जाता है। ठीक उसी के प्रकार बिड प्राइस, जहां पर सम एट लेवल पे क्या करते हैं लोग, बाय करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बिड प्राइस हो जाता है। तो इन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस पैदा होता है, राइट, इन्हीं दोनों बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही स्प्रेड बोलते हैं, राइट। आस्क प्राइस और बिड प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसे ही स्प्रेड बोलते हैं। अब मैंने इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो सिंपली आप ये गोल्ड में देखोगे कि मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। अब आप देखो कि सिंपली अगर ये गोल्ड गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, 29.45 क्या चल रहा है यहाँ पे, राइट, ये सेलिंग चल रही है। 29.45 क्या है, ये बाई का है। तो सपोज इन दोनों बीच का जो गैप है वही क्या है, वही स्प्रेड है, राइट। वही क्या है, वही सिंपली स्प्रेड है। आस्क प्राइस और बिड प्राइस के बीच का जो गैप होता है वही स्प्रेड होता है। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज जब आप ट्रेड इनिशिएट करोगे अपना, तो वहां पे आप देख सकते हो कि आप कितना ब्रोकरेज दोगे, राइट। अगर स्प्रेड साइज कम है, राइट, अगर स्प्रेड साइज आपका कम है, तो जो जब आप अपना ट्रेड इनिशिएट करोगे तो आपका जहां पे ब्रोकर होगा वो कम कटेगा, राइट। लेकिन कटता तो एज यूजुअल, अगर आप स्टैंडर्ड लोगे तो उसी के हिसाब से कटेगा, मिनी लोगे तो उसी का इस हिसाब से कटेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको ट्रेड मिलती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो उसमें क्या हो जाता है, गैप आ जाता है, जिसकी वजह से आपको कम प्राइस पे क्या मिल जाता है, वो ट्रेड मिल जाता है। अगर स्प्रेड बहुत ज्यादा है, राइट, अगर स्प्रेड बहुत ज्यादा है, ये जो बाइंग और सेलिंग का जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, राइट, वो प्राइस आपको नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई स्प्रेड का थोड़ा सा यूज होता है, जिससे आप फोन से या फिर अगर आप पीसी लैपटॉप किसी में भी ट्रेड करते हैं तो वो तो देख के आप कर ही सकते हो, राइट। मार्जिन, अब मार्जिन क्या है, मार्जिन को थोड़ा समझ लेते हैं। मार्जिन ज्यादा कुछ नहीं है, मार्जिन वही होता है जिससे आपको ट्रेड करने के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। कैपिटल यू रिक्वायर्ड टू मेंटेन योर लेवरेज पोजीशन। जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, बेसिकली जो भी ट्रेड कर रहे हो, सपोज आप स्टैंडर्ड में कर रहे हो या फिर मिनी में कर रहे हो, राइट, तो वो कहीं ना कहीं लेवरेज पोजीशन में जाता है वो, ठीक है, वो लेवरेज पोजीशन में जा रहा है आपका। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका स्मॉल अकाउंट है वही क्या कर रहा है, लेवरेज पैदा कर रहा है पोजीशन के लिए, राइट। तो अब क्या है, मार्जिन वही होता है जो आपके पास टोटल कैपिटल होता है ट्रेड करने के लिए। सपोज यू हैव ट्रेड, मतलब कि आपके पास ये एक्स अमाउंट है, ठीक है, ये सपोज ये एक्स अमाउंट है, ये $1,00,000 है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया मार्जिन में क्या होता है, लेवरेज में 1:100 का मिलता है। तो आप $1,000 से कहां तक का ट्रेड मैनेज कर सकते हो, $1,00,000 तक का मैनेज कर सकते हो आप, ठीक है, $1,000 से। तो अब इसी में अगर आप $1,000 से अगर स्टैंडर्ड लॉट मारोगे तो 1 सेकंड के अंदर आपका पोर्टफोलियो साफ हो जाएगा, राइट। तो ये नहीं करना है, ठीक है। लॉट ये अच्छा तो है, लेकिन ये तब होना चाहिए जब आपका अकाउंट साइज बहुत बड़ा हो, राइट। अकाउंट साइज से ज्यादा अगर आप अपनी ट्रेड मारोगे तो बहुत ज्यादा रिस्क है कि आपका जो कैपिटल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, हमने यहाँ तक समझ लिया, मार्जिन समझ लिया। अब हम समझेंगे करेंसी पेयर। अब फॉरेक्स मार्केट में तो सिर्फ करेंसी ही ट्रेड होती है, तो अब हम समझेंगे कि करेंसी पेयर कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दो चीजें होती हैं, माइनर और मेजर, राइट। एक मेजर स्पेयर होती है और एक माइनर स्पेयर होती है, ठीक है। तो मेजर स्पेयर वो होती है जिनमें यूएसडी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जैसे यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई, ठीक है, सॉरी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी, ये है चाइनीज फ्रैंक, ठीक है। ये मैंने आपको सिखा रखा है। आगे की जो दो वर्ड्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं कंट्री को, लास्ट का प्रेजेंट करता है करेंसी को, ठीक है। सिंपली जो मेजर्स
करेंसीज होती हैं उसमें यूएसडी होता है। माइनर्स करेंसीज वो होती हैं जिसमें यूएसडी इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे यूरो जेपीवाई, यूरो जीबीपी और जीबीपी जेपीवाई। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें डॉलर्स इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इसमें यूएसडी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये माइनर्स करेंसीज है। ठीक है, ये सिंपल फर्क होता है। अब थोड़ा सा और इस चीज को समझ लेते हैं कि बेस करेंसी कौन सी होती है और कोड करेंसी कौन सी होती है। तो सपोज कि ये यूरो यूएसडी का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रंट है, जो जो पहली करेंसीज है, राइट, तो वो बेस करेंसी होती है, और जो लास्ट की जो करेंसी होती है वो कोट करेंसी होती है। अब बेस करेंसी कोट करेंसी का मतलब ही यही है कि जब आप एक करेंसी पेयर को खरीदते हो तो दूसरे को बेचते हो। ठीक है, अगर आप सपोज कि इसमें ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक करेंसी को खरीद रहे हो और साथ में दूसरे करेंसी को बेच रहे हो। ठीक है, राइट। एग्जाम्पल से देता हूँ कि सपोज कि आप यूरो यूएसडी बाय कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप यूरो को बाय कर रहे हो और यूएसडी को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। ठीक इसी प्रकार आपकी स्ट्रैटेजीज बनती है फॉरेक्स के अंदर। अगर यूएसडी डाउन है, राइट, अगर यूएसडी डाउन है, सपोज लॉन्ग फ्रेम में आपको लग रहा है कि यूएसडी क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो आप क्या करोगे, यूरो यूएसडी को क्या करोगे, बताओ। यूरो यूएसडी को आप बाय करोगे, क्योंकि यूएसडी तो ऑटोमेटिकली सेल हो रहा है, राइट, तो मैं यूरो बाय करूंगा, क्योंकि यूएसडी यूरो तो पेयर में, अगर यूएसडी नीचे जा रहा है तो यूरो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो मैं यूरो को क्या करूंगा, बाय करूंगा, तो यूरो यूएसडी बाय करूंगा। आने वाले वीडियोस में मैं उसको क्लियर तरीके से समझाऊंगा आपको, राइट, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, सो अभी तक हमने क्या किया, ये सारी चीजें जान ली, राइट। मैं चाहता हूँ कि आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करूं, राइट। सो दैट्स वाई कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही मैं वीडियो को खत्म कर दूंगा, कि जिससे आपको जल्दी से जल्द नॉलेज मिल जाए और जल्द से जल्द अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप फटाफट वो चीजें स्टार्ट कर सकें, राइट। सो थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लग ही रही होगी, राइट, क्योंकि मैं इतना एफर्ट जो कर रहा हूँ आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।